हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नेशंस एकेडमी। आज हम जो पढ़ रहे हैं वो क्लास 11th का फिजिकल ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 3 पढ़ रहे हैं। चैप्टर नंबर 2 और 1 पहले ही हो चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 देख लीजिए क्या कहता है। वो कहता है इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में वो आपको बताएगा। इसका मतलब सिंपल है कि अर्थ के अंदर अर्थ कैसी है, इसके बारे में वो आपको इन्फॉर्मेशन देगा कि अर्थ के अंदर क्या क्या है और अर्थ कैसी है। सबसे पहले हम इस लेक्चर में क्या पढ़ेंगे वो बता देती हूँ आपको। इंट्रोडक्शन, तो ये इंट्रोडक्शन किसके बारे में है? इंटीरियर ऑफ द अर्थ के बारे में। सेकंड पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट द अर्थ इंटीरियर, कि कौन से सोर्स है ऐसे जिनकी वजह से हमें अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में पता चला है। फिर है अर्थक्वेक, ये भी एक सोर्स है, वो आपको पता चलेगा डायरेक्ट है कि इनडायरेक्ट सोर्स है। फर्दर हम लेक्चर में जब आगे बढ़ेंगे तब। फिर अर्थक्वेक की वेव्स हैं, फिर टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक्स हैं, स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ कैसा है, स्ट्रक्चर अर्थ का, फिर वॉल्केनोज पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं मॉड्यूल 1 में, जिसके अंदर हम इंट्रोडक्शन ले रहे हैं। इंट्रोडक्शन में जैसे मैंने आपको बताया है कि हम जानेंगे कि इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता क्या है। ठीक है, अब इंटीरियर ऑफ द अर्थ होता क्या है, इसके पहले सबसे पहले कुछ क्वेश्चंस आपके अंदर आने चाहिए कि भाई हम पढ़ ही क्यों रहे हैं इंटीरियर ऑफ द अर्थ को। ठीक है, ओके। हाँ, तो सबसे पहले क्वेश्चन आपको ये रेज होना चाहिए आपके अंदर कि क्यों पढ़ रहे हैं इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर को हम क्यों पढ़ रहे हैं। सेकेंड, क्या ह्यूमन के बस में है कि वो अर्थ के अंदर तक जाके देख सके। बिल्कुल सेंटर की बात कर रही हूं मैं कि ह्यूमनली पॉसिबल है क्या कि हम सेंटर में जाकर देख सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन आना चाहिए कि साइंटिस्ट को हमारे अर्थ के अंदर क्या है उसके बारे में कैसे पता चला, कि अर्थ अंदर से कैसे दिखती है उसके बारे में कैसे पता चला। ठीक है, तो आओ सबसे पहले क्वेश्चन के आंसर को देखते हैं। अब मान लो कि मैं आपको एक बॉल देती हूँ क्रिकेट की, ठीक है, और मैं आपसे पूछती हूँ कि इसके अंदर ये अंदर से कैसे दिखेगी, तो आप सिंपली क्या करेंगे, आप उसको काटेंगे और कट करके देख लेंगे कि अंदर से कैसी है। लेकिन क्या अर्थ को हम काट सकते हैं? बताइए मुझे, अर्थ को काट सकते हैं क्या? क्या हम अर्थ के अंदर सेंटर में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना, किसी भी तरीके से हम अंदर सेंटर में नहीं जा सकते अर्थ के। तो हमें कैसे पता चलेगा? तो हमें पता चलेगा वो इसी चैप्टर में आपको आगे पता चलेगा कि हमें कैसे पता चला, साइंटिस्ट को कैसे पता चला कि अर्थ के अंदर क्या क्या है। सबसे पहले तो अंदर जो जिसकी हम बात कर रहे हैं इंटीरियर, उसकी मीनिंग देख लो। सिंपल, इंटीरियर का मतलब समझ लो तो आपको पता चल जाएगा कि इंटीरियर को इंटीरियर क्यों कह रहे हैं। इंटर मतलब क्या होता है? तोड़ दो इस वर्ड को। इंटर मतलब क्या होता है? इंटर मतलब क्या होता है? इनसाइड, राइट। इंटर मतलब होता है इनसाइड, अंदर की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, वैसे ही इंटीरियर का मतलब क्या होता है बताइए? इंटीरियर का मतलब होता है इनर पार्ट, मतलब इनसाइड पार्ट की बात कर रहे हैं, इनर पार्ट की बात कर रहे हैं। यहां तो हम अंदर की बात कर रहे हैं इंटर में, इंटीरियर में बात कर रहे हैं हम इनर पार्ट की। अब ये इनर पार्ट किसका? तो भाई ये इनर पार्ट है आपका अर्थ का। अर्थ के अंदर की पार्ट ऑफ समथिंग इनसाइड, किसी भी चीज के अंदर की अगर हम बात करते हैं, ह्यूमन बॉडी के अंदर की भी अगर हम बात करेंगे तो वो इंटीरियर आपके ऑर्गन्स की बात करेंगे, या इंटीरियर आपकी अंदर से बॉडी कैसे दिखती है उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से यहाँ हम अर्थ के इंटीरियर की बात करें कि वो अंदर से कैसे दिखाई देती है। ठीक है, अब एक और एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी कि मान लो कि आपके हाथ में नारियल रखा है। ठीक है, आपने नारियल को ऊपर से देख लिया कि नारियल ऊपर से कैसा कठोर है, फिर अंदर सॉफ्ट लेयर है और उसके बाद लिक्विड है। जब हम नारियल को तोड़ते हैं तो आपको पता चलता है कि ऊपर तो कड़क था, अंदर से सॉफ्ट था और फिर मतलब पल्पी था, उसके अंदर तो बिल्कुल लिक्विड है। सेम यही होता है अर्थ के इंटीरियर में। आया समझ में? जैसे कोकोनट शेल होती है, बिल्कुल अर्थ का जो लिथोस्फीयर है वो बिल्कुल वैसे ही कड़क होता है। इससे पहले वाले लेक्चर में मैं आपको लिथोस्फीयर के बारे में सब बता चुकी हूँ, तो आपको अब ये तो पता चल ही गया होगा कि जो अर्थ का ऊपर का जो सबसे ऊपर का लेयर है वो कैसा होता है, वो होता है रिजिड, और रिजिड के साथ क्या होता है? सॉलिड। ठीक है, ये आपको पता चल गया होगा कि रिजिड और वो सॉलिड है, जैसे कोकोनट की शेल है। अब सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट के बारे में आपको मैं बताऊं कि साइंटिस्ट कभी नहीं जा सकते थे, है ना, अर्थ के सेंटर को कभी रीच नहीं कर सकते थे, क्योंकि टेम्परेचर और प्रेशर इतना ज्यादा था, टेम्परेचर इतना प्रेशर ज्यादा है कि वो कभी जा ही नहीं सकते। इतना एक्सट्रीमली हाई है, जैसे जैसे आप नीचे जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर भी बढ़ेगा और टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो वो कभी नीचे जा सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अर्थ के ऊपर जो चीजें बनी हुई है उनको स्टडी करना शुरू किया।
ऐसी ऐसी आपकी कहेंगे कि ऐसी प्रोसेसेस को स्टडी करना शुरू किया, जैसे वॉल्केनो हो गए, आपके अर्थक्वेक हो गए, लैंडस्केप कैसे बनते हैं इनको देखना शुरू किया। अब इनको ऑब्जर्व करना और इनकी स्टडी शुरू करी, तब उन्हें पता चला कि अर्थ के अंदर जो भी हो रहा है उसका असर सबसे पहले ऊपर ही दिखाई देता है। अर्थ के अंदर कुछ भी हुआ, कुछ भी प्रोसेस हुई, तो उसका असर कहाँ दिखाई देगा? आपको ऊपर दिखाई देगा। ठीक है, अब जान लो कि व्हाई डू वी स्टडी इंटीरियर ऑफ द अर्थ। देखो, इंटीरियर ऑफ द अर्थ की स्टडी करने के पीछे एक ही कारण है कि अगर कुछ भी अर्थ के ऊपर होता है, ठीक है, तो वो कहां से शुरू हुआ, उसका ओरिजिन क्या है, समझ में आ रहा है? उसका ओरिजिन कहाँ है, मतलब वो कहां से वो एनर्जी रिलीज हुई होगी जिसकी वजह से ऊपर ये गड़बड़ हो रही है या ऊपर कुछ बन रहा है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल में अगर हम देखें तो हम देखेंगे अर्थक्वेक को, राइट। अब अर्थक्वेक क्या है? अर्थक्वेक कहीं अंदर से ही एक एनर्जी रिलीज हुई है जिसकी वजह से शेकिंग स्टार्ट हुई है। किसके अंदर? आपके पत्थरों का जो प्लेट्स है, आपकी लिथोस्फेरिक प्लेट है, उसका हिलना शुरू हुआ और डैमेज स्टार्ट हुआ। फिर आता है आपका वॉल्केनो। अब वॉल्केनो कैसे इरप्ट हुए भैया? तो अंदर से ही वही एनर्जी रिलीज हुई है, ठीक है। मैग्मा ऊपर आया है, वो एनर्जी रिलीज हुई है, और वो मैग्मा ऊपर आया है, उसको एक फिशर मिला, उसको एक जगह मिली और वो ऊपर आया और हमें वॉल्केनो दिखने लगे, ठीक है। फिर वॉल्केनो के ऊपर जब वो पहाड़ वगैरह बनते हैं, वो उसका एक्सटीरियर पार्ट हो गया, वो ऊपर बनते हैं, वो कैसे बनेंगे वो भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। फिर थर्ड नंबर पे हम पढ़ेंगे कि सुनामी कैसे आती है, ठीक है। सुनामी कैसे आती है? अब भाई सुनामी कैसे आएगी? सोचो, सुनामी आने के पीछे क्या कारण है? मतलब कहीं ना कहीं अर्थ अंडर वाटर जो अर्थक्वेक आता है, ठीक है, अंडर वाटर अर्थक्वेक आता है, मतलब एक पानी की लेयर होती है और पानी के नीचे, ओशन के नीचे आप कभी भी देखेंगे तो उसका भी तल होता है, ठीक है। अब उस तल के नीचे जो मैग्मा फ्लो हो रहा है, उसके नीचे जो एस्थेनोस्फीयर की लेयर है वो वीक लेयर कहलाती है। एस्थेनो का मतलब ही होता है वीक जोन, वीक की बात कर रहे हैं, और स्फीयर मतलब वो जोन। तो वहां से एनर्जी रिलीज हुई है, तो वो किसको? कॉन्टिनेंटल जो लिथोस्फीयर है, कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है, सॉरी, उसको ब्रेक करके वो ऊपर आएगी। अब वो एनर्जी उसको ब्रेक करके ऊपर आएगी, अंदर वो प्लेट हिली है, सोचिए, और पानी ऊपर आ रहा है, क्योंकि पानी के ऊपर, पानी के नीचे हलचल हो रही है ना। सबसे पहली वेव कहाँ टच होगी? सबसे पहली वेव किसको अफेक्ट करेगी? वो करेगी वाटर को, और फिर से सुनामी की लेयर उठती है। ऐसे ही आपके अंडर वाटर जो माउंटेन्स होते हैं वो भी ऐसे ही बनते हैं। ऐसे ही अंदर शेकिंग स्टार्ट होती है आपके ओशियन क्रस्ट में, तो सुनामी आती है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे माउंटेन्स। अब आप सोचेंगे माउंटेन्स कैसे बन रहे हैं? माउंटेन्स कैसे बनेंगे? अंदर ही प्रोसेस स्टार्ट होगी ना, ठीक है, अंदर से ही प्रोसेस स्टार्ट होगी, अंदर के ही करंट्स होंगे, कन्वेक्शन करंट्स होंगे, जिनकी वजह से दो प्लेट्स आपस में टकराएंगी तो ऊपर जाएंगी, दूर होंगी तो आपको भी पता है कि रिफ्ट बन जाती है। अगर नहीं भी पता है तो फर्दर हम आगे इसके लेक्चर जब फर्दर जब इस बुक को पढ़ेंगे तो आपको ये सब डिटेल में मिल जाएगा। तो दो प्लेट आपस में जब टकराती है तो टकराने से वो टकराएंगी कैसे? अंदर के फोर्स को, अंदर का फोर्स जो है वो उनको पुश करेगा, आपस में टकराएंगी और माउंटेन बिल्ड होते हैं। तो किसकी वजह से हुआ? ये भी अंदर की जो प्रोसेस है, इंटीरियर प्रोसेस है अर्थ की, उसकी वजह से हुआ। फिर भाई कॉन्टिनेंट कैसे बने? ये सब कॉन्टिनेंट्स कैसे बने? अब सोचोगे अब कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, तो सिंपल, अर्थ की प्लेट मूव हो रही है, ठीक है, तो कॉन्टिनेंट ने शेप लिया। पहले आपको इससे पहले वाले कई सारे लेक्चर्स में मैंने आपको एक हिंट दी है कि एक सुपर ओशियन होता है और सुपर जो कॉन्टिनेंट होता है, ठीक है, सुपर ओशियन और सुपर कॉन्टिनेंट होता है। ये सुपर कॉन्टिनेंट जो है वो ब्रेक कैसे हुआ, किन फोर्सेस की वजह से ये ब्रेक हुआ, और कैसे आज अलग अलग जगह पर आपको लैंड दिखाई देते हैं, लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं। लैंडफॉर्म्स तो क्या कहेंगे, कॉन्टिनेंट्स दिखाई दे रहे हैं। जैसे कैसे इंडिया बना, ऑस्ट्रेलिया कैसे बना। उसके बाद आपने सुना होगा गोंडवाना लैंड, सुना होगा आपने, राइट। अब ये जो चीज है ये कैसे हुई, तो इसके बारे में भी हम आगे पढ़ेंगे। तो कॉन्टिनेंट्स कैसे बने, वो भी इंटीरियर फोर्सेस की वजह से ही बने हैं। इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। ये इसका स्क्रीनशॉट ले लो कि इन चीजों के बारे में आपको
पता होना चाहिए, और यही सब कुछ जो है वो हम इस चैप्टर में डिटेल्ड में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़े तो आगे आपको, हाँ तो आगे बढ़ते हैं, और आगे थर्ड नंबर का जो आपका क्वेश्चन था वो था क्या ह्यूमन सेंटर में जा सकता है अर्थ के? तो भैया नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि जैसे देखो, क्योंकि अर्थ की जो रेडियस है वो है नियरली लिखेंगे हम, क्योंकि फिक्स तो देखो नहीं हो सकता ना, 6378 किलोमीटर। और ये मैं अर्थ की रेडियस की बात कर रही हूँ भैया, ये मैं अर्थ की रेडियस की बात कर रही हूँ, सेंटर से हाफ की बात कर रही हूँ मैं, डायामीटर की बात नहीं कर रही हूँ। ये पूरा होता है तो डायामीटर बनता है, इसको डायामीटर कहते हैं। ये जो है वो सेंटर के, ये जो है आधा पोर्शन, उसको कहते हैं रेडियस। तो सोचिए कि अगर आप यहां से भी एंटर करते हैं, आप यहां से भी एंटर करते हैं, सबसे पहले तो एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग बताती हूँ आपको। अर्थ तो गोल है नहीं, बिल्कुल ही आपको भी पता है। अर्थ का शेप कैसा है बेटा? जियोइड शेप है, मतलब ऊपर से थोड़ी सी चपटी है और साइड से थोड़ी बल्जी है। ठीक है, यू कुछ है अर्थ का शेप, इसको कहते हैं हम जियोइड शेप। आया समझ में? ये होता है जियोइड शेप। अब यहां से जो रेडियस है, यहां से जो रेडियस है, ठीक है, ये जो डेप्थ है ये अलग होगी, और ये जो डेप्थ है ये अलग होगी। क्यों अलग होगी? क्योंकि ऊपर से थोड़ी सी चपटी है, आइट साइड से थोड़ी बल्जी है, तो रेडियस अंदर सेंटर से तो बढ़ जाएगी ना। समझ में आ रहा है? सेंटर से बढ़ जाएगी, तो भी इतना होने के बावजूद भी आप यहां से भी एंटर नहीं कर सकते। अर्थ के इनसाइड को आप यहां से भी एंटर करके नहीं दे सकते। जबकि आप सोच सकते हैं कि यहाँ पर तो रेडियस कम है, फिर भी आप एंटर नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हैं, जैसे जैसे आप अर्थ के अंदर जाते हैं, टेम्परेचर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, इवन डेंसिटी भी बढ़ती है। आया समझ में? क्योंकि मैंने आपको इससे पहले वाले लेक्चर में बताया था, जब आपकी डिफरेंशिएशन प्रोसेस हो रही थी तो जो भी हैवी मेटल्स है वो आपके कहाँ चले गए? सेंटर में चले गए। ठीक है, सेंटर में चले गए। अर्थ रोटेट हो रही है तो वो सेंटर में चले गए। अब सेंटर में चले गए तो डेंसिटी इंक्रीज होगी ही, सिंपल सी बात है। आया समझ में? तो इस वजह से, क्योंकि टेम्परेचर इंक्रीज होता जा रहा है, प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, तो हम अंदर नहीं जा सकते। ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कि हम अंदर जा सके। अब अंदर नहीं जा सकते तो फिर कैसे पता चला साइंटिस्ट को कि अर्थ के अंदर अर्थ कैसी है? तो कैसे पता चला? उनको पता चला रॉक की स्टडी से। उन्होंने क्या किया, जब माइंस हो रही है, जब खदानें बन रही हैं, अंदर को हम धरती की ऊपर की लेयर को हम जब खोद कर अंदर से चीजें निकाल रहे हैं, तो उनके रॉक की स्टडी करी उन्होंने, वहां के पत्थरों की स्टडी करी उन्होंने, तो उनको पता चला। वॉल्केनो की स्टडी करी उन्होंने तो उन्हें पता चला। अर्थक्वेक की वेव्स की स्टडी करी तो उन्हें पता चला। और ये ग्रेजुअली पता चला है, एक साथ सब कुछ नहीं पता चला है। फिर ग्रेविटी की वो करी, ग्रेविटी को देखा कि कहाँ ग्रेविटी ज्यादा है, कहाँ ग्रेविटी ज्यादा है, कहाँ ग्रेविटी कम है, इसकी स्टडी करी तो उन्हें पता चला कि क्या अर्थ का शेप कैसा है, अर्थ कैसी होगी। आया समझ में? और मैग्नेटिक स्टडी करी, ठीक है, कि अर्थ के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कहाँ पर ज्यादा कहाँ पर कम है, और वो चेंज क्यों हो रही है, क्यों बार बार चेंज होती रहती है, कुछ समय बाद क्यों चेंज होती रहती है। इनकी सबकी स्टडी करने पर उनको पता चला कि अर्थ अंदर से कैसी होगी। ठीक है, अब आता है टॉपिक 5, कन्फिग्रेशन। कन्फिग्रेशन का मतलब ही होता है, इसको भी तोड़ दो, इस वर्ड को, किसी भी वर्ड, कोई भी वर्ड अगर समझ में ना आए तो सबसे बेस्ट काम है उसका कि आप उसको तोड़ दीजिए। आप उसको तोड़ देंगे तो आपको अपने आप ही उस वर्ड की मीनिंग पता चल जाएगी, डेफिनेशन रखने की जरूरत नहीं रहेगी। ठीक है, अब हम आते हैं कन्फिग्रेशन पर। कन्फिग्रेशन पर आए, कन्फिग्रेशन को आप तोड़ दो और आप तोड़ो उसको कन्फिगर और एशन में, कन्फिगर में और एशन में। ठीक है, कन्फिगर का मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है बेटा अरेंज करना। ठीक है, कन्फिगर का मतलब होता है अरेंज करना। अब कन्फिगरेशन और उसकी एक्शन को परफॉर्म करना, ठीक है, उसको परफॉर्म करना, उसको कहते हैं यहां पर पूरा कन्फिगरेशन को। तो कन्फिगरेशन में कन्फिगर का मतलब पता चल गया, और कन्फिगरेशन को क्या कहेंगे? पूरा अरेंजमेंट
अरेंजमेंट और शेप। तो हम अब किसकी बात कर रहे हैं? शेप की। अब हम अर्थ को कॉन्फ़िगर करेंगे। कैसे करेंगे? तो सिंपल, द शेप और अरेंजमेंट ऑफ समथिंग, उसको कहते हैं कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, अब जैसे मान लो एक एग्जांपल लेते हैं। आप क्लासरूम में बैठे हुए हो, क्लासरूम में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है? बेंच दिखाई दे रही है, बोर्ड दिखाई दे रही है और टीचर की टेबल दिखाई दे रही होगी, राइट? ये क्या है? ये सिस्टमेटिक अरेंजमेंट हुआ ना क्लासरूम का। सिस्टमेटिक, आपने उसको कॉन्फ़िगर किया है, उसको सिस्टमेटिक अरेंज किया है क्लासरूम को, ठीक है? तो इसको कहते हैं हम कॉन्फ़िगरेशन। वैसे ही माउंटेन्स हो गए, रिवर्स हो गए, प्लेन्स हो गए, ये सब क्या है? ये अर्थ का कॉन्फ़िगरेशन है, ये अर्थ का अरेंजमेंट है। आए समझ में कि अर्थ किस तरीके से, अर्थ सरफेस किस तरीके से अरेंज हुई है। ठीक, ये मीनिंग समझ में आ गया। अब आप समझो लैंडस्केप का मतलब क्या होता है। ठीक है, लैंडस्केप किसे कहते हैं? तो इसमें भी अलग कर दो, लैंड को अलग कर दो, स्केप को अलग कर दो। लैंड को अलग कर दो और स्केप को अलग कर दो। लैंड को अलग करोगे तो आपको क्या मिलेगा? लैंड मतलब क्या होता है? ग्राउंड, ग्राउंड, ठीक है। और स्केप का मतलब क्या होता है? स्केप का मतलब होता है व्यू, ठीक है। अब वो सब कुछ जो आपको अर्थ के ऊपर दिखाई दे रहा है, जैसे कि क्या? जैसे कि माउंटेन हो गए, रिवर हो गए, फॉरेस्ट हो गया, वैली हो गया, ये सब क्या है? माउंटेन, माउंटेन्स हो गए, वैली हो गई, ठीक है, वैलीज हो गई, रिवर हो गई, रिवर्स हो गई, और क्या हो गया आपका? रिवर्स हो गई और फॉरेस्ट हो गया। ये सब क्या है भैया? ये सब क्या है? ये सब लैंडस्केप में आता है। अब आया समझ में? लैंडस्केप का मतलब क्या होता है? और यहीं पर एक लैंडफॉर्म भी होता है, जिसके बारे में भी हम जानेंगे कि लैंडफॉर्म और लैंडस्केप में क्या अंतर है। तो लैंडस्केप का मतलब वो होता है ग्राउंड का वो व्यू जो हमें दिखाई दे रहा है, सबसे अलग जो दिखाई देता है, उसको हम लैंडस्केप कहते हैं। एक आता है फिर आपका फिजियोग्राफी। ये वर्ड भी आपको इस बुक में देखने को, इस चैप्टर में देखने को मिलेगा। अब फिजियोग्राफी का मतलब क्या होता है? तो इतना तो आप अब समझ ही गए होंगे कि ग्राफी का मतलब ही होता है स्टडी और डिस्क्रिप्शन, किसी भी चीज की स्टडी और डिस्क्रिप्शन। तो फिजियो का मतलब क्या है? फिजियो का मतलब है बेटा फिजिकल और नेचर, फिजिकल और नेचर। अब ग्राफी का मतलब तो आपको पता ही है, ठीक है, डिस्क्रिप्शन और स्टडी। तो इसका मतलब कुल मिलाकर क्या हो गया? इसका मतलब कुल मिलाकर हो गया स्टडी ऑफ फिजिकल, स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल, स्टडी ऑफ अर्थ फिजिकल फीचर, ठीक है। तो अर्थ के जो दिखने वाले, जितना भी दिखने वाला लैंडस्केप है, उनकी, ये लैंडस्केप की स्टडी करना, उसको कहते हैं हम अर्थ की फिजिकल फीचर्स की स्टडी करना। तो क्या कहलाएगा? उसको कहते हैं हम फिजियोग्राफी। आया समझ में? उसको क्या कहते हैं हम? फिजियोग्राफी। जैसे सिंपल सी बात है, यही सबकी स्टडी कर लो, माउंटेन की, वैली की, रिवर की, प्लेट्यू की, डेजर्ट्स की, फॉरेस्ट की, इनकी स्टडी कर लो। तो क्या पता क्या कर रहे हो आप? फिजियोग्राफी कर रहे हो, फिजियोग्राफी कर रहे हो। समझ में आ गया? अब आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा ना? आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे आपके एंडोजेनिक प्रोसेसेस और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की, ठीक है। एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक प्रोसेसेस की। सबसे पहले एंडोजेनिक, ठीक है, एंडोजेनिक प्रोसेसेस, और यही लिख रही हूं मैं एक्सोजेनिक प्रोसेस। एक्सोजेनिक प्रोसेस। सबसे पहले तो एंडो का मतलब जान लो, फिर जेनिक का मतलब जान लो। जैसा मैंने पहले भी बताया कि वर्ड को तोड़ दो तो समझ में आ जाएगा। एंडो का मतलब क्या होता है बेटा? एंडो का मतलब होता है इनसाइड, और जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस। समझ में आया? एंडो का मतलब होता है इनसाइड और जेनिक का मतलब होता है प्रोड्यूस्ड। एक्सो का मतलब क्या होता है? आउटसाइड, प्रोड्यूस्ड। सिंपल, बहुत सिंपल।
ओरिजिन, प्रोड्यूस्ड का मतलब यहां पर है ओरिजिन। वो किसी भी ऊपर जो लैंडफॉर्म बन रहा है उसकी प्रोसेस स्टार्ट हुई कहां से, अंदर से। तो इनसाइड प्रोसेस, इनसाइड वो प्रोड्यूस हुआ, उसको कहते हैं एंडोजेनिक। उसका ओरिजिन कहां से हुआ, वो पहली जो वेव थी, पहली जो एनर्जी थी वो रिलीज कहां से हुई, ठीक है। वो चीजें ऊपर जो बन रही है उनके पीछे अंदर क्या है, तो उन प्रोसेसेस को कहेंगे एंडोजेनिक प्रोसेसेस। जो अंदर प्रोड्यूस हुआ उसको कहेंगे एंडोजेनिक। जो बाहर, एक्सो का मतलब ही होता है आउटसाइड, तो जो बाहर प्रोड्यूस हुआ उसको कहेंगे एक्सोजेनिक। सिंपल, आया समझ में। अब देखो एग्जांपल में हम देखें एंडोजेनिक प्रोसेसेस से क्या बना है भैया, वो बना है हमारा अर्थक्वेक। एंडोजेनिक प्रोसेसेस से होता है अर्थक्वेक, वॉल्केनो, अर्थक्वेक, वॉल्केनोस और माउंटेन बिल्डिंग। क्या क्या हो रहा है, माउंटेन्स बन रहे हैं, अर्थक्वेक और वॉल्केनो, ये सब किससे हो रहा है, ये हो रहा है एंडोजेनिक प्रोसेसेस से। अब एक्सोजेनिक प्रोसेसेस से उनके एग्जांपल क्या हैं, जैसे विंड, विंड चल रही है, अब विंड से जो लैंडफॉर्म्स बनेंगे उनको कहेंगे हम एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के लैंडफॉर्म, ठीक है। तो विंड, रिवर, ग्लेशियर, ग्लेशियर्स और सी वेव, ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस के कारण हो रहा है। ये एक्सोजेनिक प्रोसेसेस, अब ये वो है बेटा, ये वो चीजें हैं, ये वो एजेंट्स हैं जो एक्सोजेनिक लैंडफॉर्म भी बनाएंगे, जो आउटसाइड लैंडफॉर्म है वो भी बनाएंगे। तो आगे चल के आपको चैप्टर भी है जो कि कौन से होते हैं कि एक्सोजेनिक फोर्स, एंडोजेनिक फोर्सेस कौन से लैंडफॉर्म बनाती है और एक्सोजेनिक फोर्सेस कौन से लैंडफॉर्म बनाती है, ये भी आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। तो यहां पर अभी आप इतना समझ लीजिए कि कौन से जो प्रोसेसेस हैं वो क्या हैं और क्या वियर एंड टियर होता है, किसकी वजह से शेप चेंज होते हैं। तो भाई इनके, ये माउंटेन्स वगैरह के शेप चेंज किसकी वजह से होते हैं, एक्सोजेनिक प्रोसेस की वजह से होते हैं। विंड के वजह से होगा, रिवर की वजह से होगा, ग्लेशियर की वजह से, सी वेव्स की वजह से इनके शेप चेंज होते हैं। तो रीशेपिंग होना, रीशेपिंग ऑफ एक्सोजेनिक लैंडस्केप की रीशेपिंग होना, वो किसके उस बस में है, वो किसके किसका काम है, वो है एक्सोजेनिक प्रोसेसेस का काम। आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया होगा, डिफरेंसेस भी पता चल गए होंगे। अब कुछ क्वेश्चंस मैं आपसे पूछना चाहूंगी, आई होप आपको समझ में आ ही गया होगा। सबसे पहले तो बता दो कि व्हाट डज इंटीरियर मीन, इंटीरियर का मतलब क्या है। फिर बता दो कैन ह्यूमन रीच द अर्थ इन सेंटर, ये बताओ। विच प्रोसेसेस हैपन इनसाइड द अर्थ, ठीक है। और विच प्रोसेसेस एक्ट ऑन अर्थ के सरफेस पर, विच प्रोसेसेस एक्ट्स ऑन अर्थ सरफेस, ये। और फिफ्थ है आपका व्हाई डू वी स्टडी द अर्थ इंटीरियर। ये 5 क्वेश्चन के जवाब अगर आपको, मैं ये 5 क्वेश्चन दे रही हूं और इसके जवाब अगर आप दे सकते हो, अपने आप से पूछो, अगर आप आंसर कर सकते हो, तो मतलब ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया। ये फर्स्ट मॉड्यूल जो इंट्रोडक्शन वाला था वो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में हम क्या पढ़ेंगे, हम सोर्सेस के बारे में बात करेंगे कि कौन से सोर्स हैं जिनकी वजह से हमको इंटीरियर, अर्थ के इंटीरियर के बारे में पता चला। उससे पहले एक इस वाले लेक्चर का हम क्विक रिकैप लेंगे, जो हम हर लेक्चर में करते हैं, आपको भी पता है कि रिवीजन, छोटा सा एक रिवीजन, कुछ सेकंड्स का, कुछ मिनट का हम रिवीजन करते हैं। चलो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।